अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Realme C53 जो कि अभी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। कुछ दिनों पहले हमने यहाँ चैनल पे Realme C51 की अनबॉक्सिंग भी की थी। ये बेसिकली उसका बड़ा भाई है और स्पेक्स पे तो ये काफी हद तक Realme C51 जैसा ही है, बस कुछ चीजों को चेंज किया गया है, जैसे कि इसका सेल्फी कैमरा, रैम, स्टोरेज साइज और डिजाइन में कुछ अपडेट्स हैं। उन सब पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले जरा प्राइस की बात कर लेते हैं। तो Realme C53 को पाकिस्तान में 40,000 रुपए में लॉन्च किया जा रहा है और एक ही वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। तो अब जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। Realme C53 भी उसी रिवायती येलो कलर के बॉक्स में आता है जैसे हमने इससे पहले Realme के फोन्स के साथ देखे हैं। बॉक्स के बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। अब जरा ये छुरी फिरा लेते हैं और बॉक्स को खोलते हैं। सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है और Realme की तरफ से कुछ मैसेजिंग है, वेलकम टू द Realme फैमिली। अब इसके अंदर कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। ये रहा हमारा Realme C53 का हैंडसेट। हमारे पास आज ये फोन चैंपियन गोल्ड कलर में आया है और ये फोन माइटी ब्लैक में भी अवेलेबल है। आगे बढ़े तो फोन के साथ ये चार्जिंग ब्रिक है और एक चार्जिंग केबल है एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये 33 वॉट पे फोन को चार्ज करती है। अब आ जाओ इस फोन पे, तो इसकी डिजाइन बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं तो ये बेसिकली एक मेटल पैटर्न है विद ग्रेडियंट कलर्स, जहां कुछ एंगल्स से इसमें येलो और गोल्ड के शेड्स आते हैं और कुछ एंगल्स से ब्लू और टर्क्वाइज के, और फिर इस पूरे गोले गंडे पे एक हाई ग्लॉस लेयर लगाई गई है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी चमक दमक थोड़ी कम हो जाए। अब ये फोन है एक बजट या लोअर मिड रेंज का फोन, तो इसकी पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी। और अगर बाय एनी चांस आपको ये चैंपियन गोल्ड कलर नहीं समझ में आ रहा तो ये फोन माइटी ब्लैक में भी अवेलेबल है। फ्रेम पे मैट फिनिश की गई है और ये पूरी तरह से फ्लैट है। साइड पे फोन की वॉल्यूम कीज हैं और फोन का पावर बटन, जिसके अंदर ही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। स्पीड के हवाले से इट्स नॉट द फास्टेस्ट आई हैव सीन, लेकिन मेरा ख्याल है गुजारा हो जाएगा। अब दोस्तों डिजाइन के हवाले से इस फोन का एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट है इसकी थिकनेस। Realme C53 की थिकनेस 7.5 मिलीमीटर है, जो कि फोन्स में स्लिम कंसिडर किया जाता है और यहाँ वजन भी थोड़ा लोअर साइड पे है, 182 ग्राम। और नीचे वाली तरफ आ जाए तो यहाँ है एक हेडफोन जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। अब आ जाते हैं आगे वाली तरफ, तो इस Realme C53 में वही सेम टू सेम डिस्प्ले है जो Realme C51 में था। 6.74 इंचेस का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ, 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 720 बाय 1600 का रेजोल्यूशन, जिस पे पिक्सल डेंसिटी 260 ppi बनती है। लेकिन दोस्तों इस डिस्प्ले का सबसे बेस्ट फीचर है इसका रिफ्रेश रेट, क्योंकि ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। जब आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे या फिर मेन्यूज और एप्स में स्क्रॉल करेंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा स्मूथनेस महसूस होगी और इससे नॉर्मली फोन ज्यादा तेज और रिस्पॉन्सिव भी महसूस होते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इस 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये 720p डिस्प्ले हजम नहीं हो रहा। बेहतर होता अगर यहाँ हमें फुल HD डिस्प्ले दिया जाता। अब बात करेंगे कैमरास की, तो यहाँ बैक पे भी हमें बिल्कुल C51 वाला ही सेटअप मिल रहा है। ड्यूल कैमरास हैं जहाँ मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद f1.8 एपर्चर, साथ में एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए, और बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। जबकि आगे वाली तरफ Realme C51 के ऊपर एक चुन्ना मुन्ना अपग्रेड है। 5 मेगापिक्सल की जगह यहाँ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर डाला गया है, लेकिन मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सेम टू सेम है, 720p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड। और उसकी एक बड़ी वजह है इस फोन की एंट्री लेवल लो पावर्ड किस्म की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि दोस्तों यहाँ हमारे पास यूनिसॉक का टाइगर T612 चिपसेट है। ये एक 12 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Mali G57 GPU है। इसमें रैम थोड़ी ज्यादा है 6GB के साथ, और इसको आप 6GB से मजीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ स्टोरेज भी थोड़ी ज्यादा है 128GB के साथ, और ये eMMC 5.1 स्टोरेज है, जिसे आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इस फोन में 2 सिम्स और एक SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं। अब ये यूनिसॉक के टाइगर चिप्स बिल्कुल ही एंट्री लेवल के चिप्स माने जाते हैं। नॉर्मली हम इन्हें बजट प्राइस पॉइंट्स पे देखते हैं, और इस T612 का कुछ हद तक मुआवजा Helio G85 के साथ किया जा सकता है, लेकिन इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस G85 से कदरों कम है। बहुत ही लो पावर्ड किस्म का चिपसेट है, सीरियस गेमिंग का तो यहाँ कोई सीन नहीं है। और इस 40,000 वाले प्राइस पॉइंट और इनफैक्ट इससे काफी नीचे वाले प्राइस पॉइंट्स में भी अब हमें बहुत अच्छे चिपसेट्स मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग जिन्हें अपने फोन पे सिर्फ डे टू डे किस्म की चीजें करनी है, सोशल मीडिया एप्स चलानी है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, मूवीज वीडियोस वगैरह देखनी है, उनके लिए ऐसे चिपसेट्स ठीक रहते हैं। शायद इधर उधर थोड़ा झटके वटके आपको महसूस हो, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कोई इश्यूज होने वाले हैं। कैजुअल गेमिंग भी ये फोन कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेगा। और उसकी एक बड़ी वजह है इस फोन का इंटरफेस। यहाँ Android 13 है, जिसपे Realme UI का T एडिशन लगा हुआ है, जिसे बजट फोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। और वैसे भी Realme UI का हमेशा से एक्सपीरियंस बिल्कुल स्टॉक Android जैसा ही होता है।
और आप तो जानते हैं कि मुझे एंड्रॉयड फोन्स में स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस कितना पसंद है। यहाँ कोई हैवी स्किनिंग या अननेसेसरी एनिमेशंस भी नहीं डाली गई हैं, बहुत ही क्लीन सा इंटरफेस है। लेकिन यहाँ ये भी नोट करें कि हमारे कॉल रिकॉर्डिंग लवर क्राउड जो है उनके लिए एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि इस फोन के अंदर कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ गूगल का डायलर है। और यहाँ बात करेंगे इस फोन के एक और बड़े सेलिंग पॉइंट की, और वो है इसकी बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग। क्योंकि इस फोन को पावर करने के लिए Realme C53 में 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है, जो कि इतने स्लिम फोन के लिए काफी इंप्रेसिव बात है। और साथ में है 33 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग, जो कि है तो काफी कन्वीनियंट चीज, लेकिन अब 40,000 के प्राइस पॉइंट पे 33 वॉट की चार्जिंग काफी स्टैंडर्ड है। इससे बकौल Realme फोन की बैटरी खाली से आधी चार्ज होने में 28 मिनट लगाती है। अब नॉर्मल ब्रांड्स ऑब्वियसली थोड़ा सा परफेक्ट कंडीशंस और एग्जैजरेशंस लगा के बताते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है आधे घंटे के आसपास अगर बैटरी आपकी आधी चार्ज हो जाती है तो काफी कन्वीनियंट चीज है। और हमने माजी में देखा है कि जब आप इतनी बड़ी बैटरी को 720p डिस्प्ले और अंडर पावर्ड प्रोसेसर्स के साथ चलाते हैं तो बैटरी लाइफ उन फोन्स की बहुत ही जबरदस्त हो जाती है। Realme C53 के साथ फुल बैटरी पे ज्यादातर लोगों का एक दिन तो बहुत आराम से निकलेगा, और लाइट यूसेज में 1.5 से 2 दिन भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी नजर में ये Realme C53 बेसिकली एक C51 प्लस है। Realme C51 का 464 वाला वेरिएंट 30,000 रुपए का था, जबकि इस वाले में आपको 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और उसके एवज आपको मिल रहा है थोड़ा सा बेहतर सेल्फी कैमरा, थोड़ी सी ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज, और साथ में इसका ये बकौल Realme चैंपियन डिजाइन। इन माय ओपिनियन बेहतर होता अगर Realme इसमें कोई एक दो बड़े अपग्रेड्स देते ताकि वो 10,000 का प्राइस डिफरेंस जस्टिफाई हो सकता, या फिर C51 और C53 की प्राइसेस में फर्क को थोड़ा कम रखते। 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे इस फोन के लिए कंपटीशन इस वक्त बहुत ही सख्त है। खैर, आप लोग मुझसे Realme C53 के ऊपर अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें हमारी नोटिफिकेशंस नहीं मिलती। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।